हेलो एवरीवन, टुडे इज़ 1st of August। तो चलते हैं फिर देख लेते हैं कि आज क्या हुआ था और फिर कल हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो आज जैसे आप लोग देख सकते हैं कि मैंने सुबह बताया था 9:35 को निफ्टी हैज़ रेजिस्टेंस एट 17,228। तो वो ब्रेक होने के लिए हम लोग वेट कर रहे थे, जैसे कि इधर 228 पे ये लेवल मतलब ब्रेक होने के लिए हम लोग वेट कर रहे थे। तो ये जब इधर ब्रेक हो गया तो तब हम लोग फिर पुट शॉट्स के लिए रेडी हो गए थे। ठीक है, तो हाँ, और बैंक निफ्टी का भी स्कोर डिक्रीज कर रहा था और जो वो सपोर्ट है 37,400 उधर तक जाके वो फिर रिवर्स कर गया। इधर आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी का स्कोर पहले डिक्रीज कर रहा था इधर, लेकिन बहुत ज़्यादा डिक्रीज नहीं किया, तो फिर इधर से फिर इंक्रीज करने लगा था। तो उस पे आते तो इधर आके ये लेवल 37,400 पे आके रिवर्स कर गया। तो जैसे कि मैंने ये और ये लेवल्स मतलब पिछले वीडियो में भी आप लोगों को बता दिया था कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में। और फिर नेक्स्ट जो है कि फिर से स्कोर इंक्रीज करने लगा था बैंक निफ्टी का। ये देखिए टाइम है 9:38, तो बाय 9:38 यू कैन सी हियर दैट इज़ ये स्कोर फिर से इंक्रीज करने लगा था। ठीक है, तो फिर चलते हैं कि नेक्स्ट क्या हुआ था। फिर हम लोग तो मतलब पुट शॉट्स के लिए रेडी हो गए थे एंड मैंने फ्राइडे को भी बताया था पोजिशनल पुट शॉट्स के लिए। तो मतलब जिसने भी मतलब ट्विटर में भी मैंने बताया था, तो जिसने भी पुट शॉट्स किए हैं वो सारे आप लोग मतलब प्रॉफिटेबल ज़रूर होंगे। ठीक है, और फिर इधर मैंने बताया कि यू मे ऑल्सो गो फॉर कॉल बाइंग एट 17,300। ठीक है, ये 10 बजे का कॉल था। ठीक है, और तब 17,300 पे कॉल बाइंग चल रहा था और प्राइस था 93 to 94 रुपीज़। ठीक है, तो क्यों मैंने बताया था 10 बजे, इधर 10 बजे आप देखिए कि स्कोर वो पूरा इंक्रीज हो रहा था और इंक्रीज होके ये स्कोर ऑलमोस्ट 30 तक आ गया था। ठीक है, और बैंक निफ्टी का भी बाय 10 अब देखिए स्कोर उधर से नेगेटिव जोन से इंक्रीज होके पॉजिटिव जोन में आ गया था। सो मतलब दोनों में मतलब एक पहले भी बताया था कि विथ 95% एक्यूरेसी यू कैन ट्रेड इफ़ दोनों का स्कोर अगर सेम डायरेक्शन में जाता है। तो अगर आप ट्रेड लेते हो तो 95% एक्यूरेसी से आपका ट्रेड मतलब बुक होता है, मतलब प्रॉफिट का प्रोबेबिलिटी होता है 95% और मोर देन 95%। तो यही था। और हाँ, फिर हम लोगों ने क्या किया कि हाँ इधर थोड़ा बहुत एक रिवर्सल आने वाला था, वो भी हम लोग को पता चल गया था। तो इधर आई मीन अगर आप देखें कि देयर माइट बी सम पुल बैक, मैंने ये 10:25 AM को बता दिया था, क्योंकि मतलब जिन्होंने कॉल बाई किया है मेरे मतलब मेंबर्स ने, उन लोग को तो फिर मतलब अचानक से नीचे जाएगा मार्केट तो उन लोग घबरा जाएंगे। तो इसलिए मैंने बता दिया कि देयर माइट बी सम पुल बैक। तो ये 10 कैसे मैंने बता दिया 10:25 को, चलिए देखते हैं। 10:25 को इधर देखिए कि 10:03 पे मतलब इधर तब पुट शॉट्स और कॉल बाइंग हो रहा था, तो स्कोर हेविली इंक्रीज किया। लेकिन बाय 10:25 स्कोर बहुत डिक्रीज नहीं किया था, थोड़ा बहुत डिक्रीज किया था। तो इससे हम लोग को, और ये बैंक निफ्टी में भी जाएंगे तो देखेंगे कि बाय 10:25 नहीं, बैंक निफ्टी में ये पुल बैक नहीं आया था, निफ्टी में आया था। तो निफ्टी के लिए हम लोग बता दिए थे कि देयर माइट बी सम पुल बैक। तो आप जाके देख सकते हैं कि इसके बाद थोड़ा बहुत पुल बैक इधर आया था। ठीक है, लेकिन आप बैंक निफ्टी का स्कोर देखिए, बैंक निफ्टी का स्कोर तब डिक्रीज नहीं हुआ था, ऑलमोस्ट मतलब इंक्रीज हो रहा था। तो बैंक निफ्टी में इसलिए कोई पुल बैक नहीं आया था। ठीक है, तो और इसके बाद जो है हाँ बैंक निफ्टी में भी थोड़ा बहुत इधर फ्लैट था, इधर भी पुल बैक आया था, लेकिन उतना कुछ खास नहीं था। ठीक है, तो फिर हाँ इधर से फिर हम लोग ने 12-18 को रिवर्सल भी पकड़ा
कि निफ्टी का इधर से रिवर्सल होने वाला है, ठीक है। ऑलमोस्ट अराउंड 17,250 से उधर से रिवर्स करने वाला है। 12:13 को मैसेज आया, तो देख लेते 12:13 के पहले क्या। ये देखिए स्कोर ऑलमोस्ट फ्लैट हो गया था और फिर 12, हाँ इधर 12:13 को क्यों बताया, इधर देखिए माइनस, फिर -1 और फिर 10, ठीक है। तो स्कोर इधर फिर इंक्रीज करने लगा था, इधर एक इंक्रीज किया, उधर साइन हम लोग को साइन मिल गया कि अभी रिवर्सल का टाइम हो गया है, और फिर जाके ये स्कोर फिर से जब पॉजिटिव जोन में आ गया तो हम लोग ने उधर से ही मतलब रिवर्सल पकड़ लिया कि हाँ इधर से ही रिवर्सल होगा। और ये बैंक निफ्टी का भी देख लेते हैं, इधर से आप देखिए कि हाँ 12:13, तो इधर बैंक निफ्टी का मतलब स्कोर इंक्रीज होकर उधर ही फ्लैट था, क्योंकि फिर दिखा रहा था कि अभी इंक्रीज होने का चांसेस कम है। तो ये रहा कैंडल, ठीक है 12:15 का। तो हाँ इसके बाद जो हुआ था कि निफ्टी रिवर्स कर गया उधर से, आप अगर देखेंगे तो 12:15, उसके बाद ये जो कैंडल है 12:15 to 12:30 उधर से फिर रिवर्स कर गया, और ये एग्जैक्टली 250 से ही रिवर्स हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया बात। फिर चलते कि ये मैंने कैसे बताया था, क्यों, क्योंकि जब नीचे लेके जा रहा था, ये जो थोड़ा बहुत जो पुल बैक था निफ्टी में, जब नीचे लेके जा रहा था तो तब कॉल बाइंग हो रहा था और पुट शॉर्ट्स हो रहा था, ठीक है। क्योंकि आप देखिए कि इधर अचानक से मिडिल में स्कोर इंक्रीज होने लगा था, ठीक है। तो यही एक साइन था इधर। तो इधर जब स्कोर इंक्रीज कर रहा था तो कंपेयर टू कॉल साइड प्रीमियम डी के कॉल साइड पे कम हो रहा था और पुट साइड पे ज़्यादा हो रहा था, और आईवी कॉल साइड पे इंक्रीज हो रहा था और पुट साइड पे डिक्रीज हो रहा था। तो ये एक सिंबल था कि हाँ मतलब कॉल बाइंग हो रहा है और पुट शॉर्ट्स हो रहा है तब, ठीक है। तो यही है एक रीज़न। और फिर तो हाँ उधर से फिर रिवर्स कर गया। फिर हम लोग ने ये जो प्रॉफिट बुकिंग था, मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया था जब 17,300 का प्राइस 115 तक गया था। तो यही है आज का अपडेट्स कि इधर जब मार्केट आया था तो तब कॉल बाइंग और पुट शॉर्ट्स हो रहा था। तो ये जाके चेक कर लेते एंड ऑफ द डेटा से। तो अगर आप एंड ऑफ द डे डेटा देखोगे तो फ्यूचर्स में लॉन्ग किया गया है, फ्यूचर्स बाय किया गया है, और थोड़ा बहुत फ्यूचर्स शॉर्ट किया गया है, लेकिन वो कुछ खास नहीं है। और जो ऑप्शन चेन में है वो आपका पुट शॉर्ट हुआ है, आप जैसे देख सकते हैं। कॉल शॉर्ट्स तो बिल्कुल भी मतलब ऑलमोस्ट नील बोल सकते हैं, ठीक है। तो कॉल शॉर्ट्स नहीं हुआ है। और जो पुट बाइंग किया गया है, लेकिन वो हेजिंग के पर्पस के लिए, ठीक है। तो अल्टीमेटली पुट शॉर्ट्स हुआ है, कॉल साइड पे शॉर्ट्स नहीं हुआ है, लेकिन कॉल साइड पे बाइंग हुआ है, जैसे आप देख सकते हो। तो कॉल बाइंग, पुट शॉर्ट्स और फ्यूचर्स में भी लॉन्ग हुआ है। तो जैसे हम लोग ने मतलब एनालिसिस किए दिन के टाइम में, मार्केट आवर्स में, वैसे ही एंड ऑफ द डे डेटा एनालिसिस में हम लोग को दिख रहा है। तो यही है मेनली। और जैसे लेवल्स जो मैंने बताया था, ये बैंक निफ्टी का जो लेवल मैंने 37,908, ये मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में भी बताया था। तो इधर से फिर बैंक निफ्टी लास्ट इधर जाके टच करके फिर नीचे आने लगा, ठीक है। और जो निफ्टी का, तो बैंक निफ्टी का भी मतलब फ़िलहाल अगर ये लेवल टूट जाता है तो फिर ये लेवल सपोर्ट का काम कर सकता है। और ऊपर चलते हुए आप एक ही काम कर सकते हो कि ये जो लेवल है नेक्स्ट 38,765, ये एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, ठीक है। 38,750 के आसपास, ठीक है। ये नेक्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस होगा बैंक निफ्टी के लिए। और निफ्टी के लिए अभी नेक्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस होगा, देख लेते हैं 17,622, क्योंकि आज ये इसके ऊपर एक ग्रीन कैंडल बना दिया, वन डे कैंडल। तो 17,622 नेक्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस होगा। तो यही मेन अपडेट्स है ये हफ्ते।
और आप लोगों को अगर मतलब पोजीशन लेना है तो पुट शॉट्स लीजिए, ये मैंने फ्राइडे का भी वीडियो में बता दिया है, क्योंकि आप ट्रेंड के अगेंस्ट मत जाइए। और जो FIIs फिर से बाइंग करने लगे हैं, और जो सेक्टर्स है वो तो सारे मतलब ग्रीन में गया है, खाली फार्मा थोड़ा बहुत नेगेटिव में है। और एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो भी फेवरेबल है, और आपका बैंकिंग फिनेंशियल सेक्टर का कंट्रीब्यूशन बहुत ही अच्छा है। और जो एडवांसेस देख रहे हैं मतलब ओवरऑल मार्केट में, वो भी काफ़ी मतलब बहुत ही अच्छा है विथ रिस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ डिक्लाइंस। और जो वर्ल्ड मार्केट्स है उसमें भी आप देख सकते हैं कि मतलब ये देखिए ऑलमोस्ट निफ्टी फ्यूचर्स भी 17,422 तक चला गया है। तो हाँ, जो वर्ल्ड तो कल फिर से गैप अप भी हो सकता है। तो यही है, वर्ल्ड मार्केट्स भी मतलब ग्रीन में है ऑलमोस्ट। तो हाँ, तो अभी मार्केट मतलब बुलिश फेज में है, तो आप वैसे ही ट्रेड लीजिए। और ये जो आज कॉल बाइंग किया गया है उसका तो मतलब कल फिर से गैप अप हो सकता है। गैप अप होने के बाद आपको थोड़ा कॉशियस रहना पड़ेगा, फिर नीचे आके थोड़ा बहुत स्टॉप लॉस हंट हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली ये बुलिश मूव में ही रहेगा। और फिर नहीं तो गैप अप होकर कुछ मतलब ज़्यादा मूवमेंट नहीं भी हो सकता है, साइडवेज जाएगा मार्केट। आप लोगों को मतलब जो जिसने पोजीशन नहीं लिया वो बोर्ड होगा मार्केट में, यही चलता है। तो मैंने ट्विटर में भी अपडेट कर दिए थे ये मैसेज, आप लोग देख सकते हैं। टाइम था आज का 1:52 PM। अगर आप 1:52 PM में भी अगर ट्रेड लिए होते तो प्राइस ऑलमोस्ट 110 के आसपास था, 17,300। उसके बाद भी ये 140 तक चला गया था, ठीक है। तो ये कल भी मतलब शायद और भी बढ़ेगा, 17,300 का कॉल साइड का प्राइस। तो यही है कि मतलब आप अगर मतलब मुझे ट्विटर में फॉलो करते हो तो ये सारे मैसेजेस या डायरेक्शन आपको मार्केट आवर्स में मिल जाएंगे। और बाकी तो सब मैंने बता दिया, इम्पोर्टेंट लेवल्स, रेजिस्टेंस लेवल, और बुलिश मतलब बुलिश मोड में है मार्केट। तो यही है ऑल द अपडेट्स, और यही है कैसे मैंने पता किया कि कॉल बाइंग और पुट शॉट्स हो रहा था, ठीक है। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे कल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, ट्रेड सेफली।